रीडिंग फ्लुएंसी की मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट अर्ली ग्रेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन का एक अहम हिस्सा है। फ्लुएंसी दुरुस्त तरीके से मुनासिब रफ्तार और एक्सप्रेशन के साथ और तफहीम के साथ पढ़ने की सलाहियत है। दुरुस्तगी यानी बगैर किसी गलती या कुछ गलतियों के साथ पढ़ना, वो शरह जिससे तालिब इल्म पढ़ता है पढ़ने की रफ्तार कहलाती है। इसी तरह से रिदम, स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ पढ़ना प्रोस्टेडिटी कहलाती है। यानी कि रीडिंग फ्लुएंसी में जिन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, जिन चीज़ों को देखा जाता है, उसमें एक्यूरेसी है यानी दुरुस्तगी है, एक्सप्रेशन है और पढ़ने की शरह या पढ़ने की रफ्तार है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट को कितना समझ रहे हैं इसको जांचने के लिए आइए हम देखते हैं कि वो किस किस्म की सरगर्मियां हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सरगर्मी सजेस्ट की जाती है 101 रीडिंग असेसमेंट, यानी हर स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली रीडिंग को असेस करना। इसमें टीचर जो है तालिब इल्म को ऊंची आवाज़ में टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहता है और उसे तवज्जो से सुनता है और एक टूल की मदद से उसे रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स जो गलती करता है या हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है उसको नोट कर लिया जाता है। इसी तरह से तालिब इल्म की रफ्तार और एक्सप्रेशन को भी नोट किया जाता है और असेस किया जाता है, यानी स्टूडेंट्स ने कितनी देर में इस टेक्स्ट को पढ़ा और एक्सप्रेशंस को कहाँ कहाँ उसने मिस किया या कहाँ कहाँ उसने पूरा किया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि स्टूडेंट्स ने उस टेक्स्ट को पढ़कर कितना समझा है, कोई उस्ताद उस टेक्स्ट से मुतालिक कुछ सवालात पूछता है। इसी तरह से दूसरी जो स्ट्रेटजी है उसको हम रनिंग रिकॉर्ड कहते हैं। रनिंग रिकॉर्ड बेसिकली एक ऐसा टूल है जो उस्ताद को तालिब इल्म के पढ़ने के तर्ज अमल को रिकॉर्ड करने की सहूलत देता है, यानी इसकी मदद से स्टूडेंट्स की रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। इस टूल की मदद से किसी भी गलती को या स्टूडेंट्स जो है वो सेल्फ करेक्शन करता है, यानी पढ़ने के दौरान किसी लफ्ज़ को पढ़ते हुए उसको दुरुस्त भी कर लेता है या हिचकिचाहट करता है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की स्पीड और एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करने में मदद मिलती है, और ये जो टूल की मदद से जो मालूमात रिकॉर्ड होती हैं उससे इस चीज़ की निशानदेही हो पाती है कि तालिब इल्म को कहाँ कहाँ मदद की ज़रूरत है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी कारकर्दगी में कहाँ कहाँ बेहतरी आई है। यानी फॉर एग्जांपल क्योंकि ये कंटिन्यूसली असेसमेंट होता है तो इसमें एक तरह का ये पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट बन जाता है। तो इसमें जब आप इसका रिजल्ट असेस करते हैं तो ये आपको बताता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलतियों का मुजाहरा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनको डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, उनको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, उनको लफ्ज़ को समझने में प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये भी असेस करने में सहूलत मिलती है कि स्टूडेंट्स कितनी प्रोग्रेस कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये रनिंग रिकॉर्ड हमें ये सहूलत प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फ्लुएंसी को मॉनिटर करने के लिए एक और टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम फ्लुएंसी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कहते हैं, यानी रवानी की पेशरफ्त की निगरानी के टूल में आमतौर पर तालिब इल्म को 1 मिनट के लिए एक इबारत को ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए कहा जाता है और उस्ताद जो है उसकी एक्यूरेसी और स्पीड को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसमें जिस तरह का ग्राफ बनता है उसमें स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को हम ट्रेस कर सकते हैं, और जैसा कि हमने पिछली टूल में कहा कि स्टूडेंट्स की कारकर्दगी कहाँ कहाँ कैसे बेहतर हो रही है वो हमें जानने में मदद मिलती है, और साथ साथ हमें ये पता चलता है कि किन एरियाज़ में स्टूडेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह से पार्टनर रीडिंग जो है ये भी एक स्ट्रेटजी है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, रीडिंग फ्लुएंसी का। इसमें क्या होता है कि उस्ताद तालिब इल्म को रवानी की मश्क के लिए पार्टनर के साथ एक रीडिंग करवाता है, यानी स्टूडेंट बारी बारी पढ़ते हैं, यानी पहला स्टूडेंट पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट सुनता है, इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट पढ़ता है और पहला स्टूडेंट सुनता है। और जो सुनने वाला स्टूडेंट है ना सिर्फ वो सुन रहा होता है बल्कि अपनी इस्ताद अपनी कैपेसिटी के लिहाज से फीडबैक भी दे रहा होता है और उस सवाल लफ्ज़ को डीकोड करने में मदद कर रहा होता है। इसमें टीचर की ज़रूरत पड़ता है तो इंटरवेन करता है, वरना स्टूडेंट्स जो है आपस में इसकी मशक करते हैं और अपनी फ्लुएंसी को। इसी तरह से इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि इनके तलबा दुरुस्तगिरी यानी एक्यूरेसी के साथ मुनासिब स्पीड और एक्सप्रेशंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने के लिए ज़रूरती महारतों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इन तमाम फ्लुएंसी टूल्स में से कोई भी आप इस्तेमाल करें तो आप फ्लुएंसी की जो प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इन शोबों की भी निशानदेही कर सकते हैं, साथ साथ जहां तलबा को अपनी रवानी को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप एक अच्छी रीडिंग इंस्ट्रक्शन को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपनी क्लास के अंदर परवान चढ़ा सकते हैं।